बहुत शुक्रिया जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। आप चूँकि हम सियासी बसीरत को देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या मौक़िफ़ है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नज़र में हमारी इट इस ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल खान साहब। आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी दो आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं सिस्टम दी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दूध में मिलावट है। जहां सिस्टम मिलावट शुदा है, बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था। ये किसी सरमायादार ने या जगीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिलकर इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाए या लोकल बॉडी सिस्टम बनाए। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई चार न्यूज पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले इत्मीनान में लें, बुनियादी चीज है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इंप्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। लियाकत बलोच साहब, आपकी तरफ अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सूबों का क़याम हो, बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो, या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम किन मसाइल के अंदर हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो एक आइनी अदारा है और उसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का अदारा है उसको फ़ाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी तरतीब को ठीक करना चाहिए, इसके इक़दामात को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू बहुत अहम है और इस पर एक वसी डायलॉग होना चाहिए। मज़ीद कोई चंद बातें होंगी, अगर फिर मौका मिला तो मैं उस पर बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी लियाकत बलूच साहब आपकी बसीरत का। अब मैं पीर नूरुल्लाह काजी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी राय का इजहार फरमाएं। तमाम जो मसाइल इस मुल्क के हैं, सिर्फ सूबों के इंतज़ामी इकाइयों में इजाफा ये उसका हल नहीं है। इस पे मुकालमा की ज़रूरत है। कोई नए सूबे बनना शजर ममनुआ नहीं है, लेकिन इस पे बार बार मुकालमे की ज़रूरत है और एक वसी तर मुकालमे की ज़रूरत है। ये गुजारिश करूँगा कि क्रॉस द बोर्ड इस पे सबको सुना जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की जाए और सबकी राय को लेकर जब भी आपने तरमीम करनी हो, आपने वही रास्ता अपनाना होगा जिस नई सूबों को क़याम के लिए आईन पाकिस्तान ने जो रास्ता बनाना है, उस रास्ते पे चलना होगा, फिर कुछ हासिल होगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया पीर नूरुल्लाह कादरी साहब। आखिर में मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है, वी गो बैक टू बेसिक, क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उस पर मैं आपकी राय जो है वो लेना चाह रहा हूँ। बुनियादी जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता दूं। जितनी पाकिस्तान में मरकजियत बढ़ाते चले जाएंगे, पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा। जितनी ताकत नीचे अवाम तक लेते चले जाएंगे, उतना पाकिस्तान ताकतवर होता चला जाएगा। पहले लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं। दुनिया में मुझे कोई कामयाब मुल्क दिखा दें जिसके अंदर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर और बाइख्तियार नहीं। मेरी ठोस तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए 140A की तशरीह की जरूरत है। आपको आईनी तरमीम के अंदर 3 चीजें वाज़े तौर पर बतानी पड़ेंगी। मुकामी हुकूमतों का 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का इख्तियार क्या होगा, उनका रेवेन्यू शेयर क्या होगा, आपको
वसाइल, इख्तियार और टेंडर प्रोटेक्शन। इस वक्त वजीर आजम सिर्फ तहलील कर सकता है, कौमी असेंबली, वजीर आला तहलील कर सकता है, सूबाई असेंबली, लेकिन जो मुकामी हुकूमत की असेंबली है वो वजीर आला कर सकता है। क्यों भाई? जिस तरीके से उस हाउस का लीडर उन 2 टीयर्स में कहता है, 3rd टीयर में भी होगा। ये है आईनी तरमीम जिसकी जरूरत है आपको। अब आगे सूबों के, देखिए सूबों में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है कि आप सूबे मजीद ऐड करना चाहें, जब तक अवाम के अंदर वो बात नहीं समझ में आएगी। लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं। मैं तो कहता हूं शुरू होने की इब्तिदा करने के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है। भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें ऑलरेडी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हजारा के लिए करारदाद ऑलरेडी मंजूर है। जहां अवाम की मंजूरी है वहां से तो शुरू करें ना। ये मेरा मुख्तसर सा वो है, जरूर बनाए सूबे अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना। मैं फ्लोर से 3 क्वेश्चंस मैं लूँगा जी। सर मेरा ये लाइक ओपिनियन है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला स्टेट, उसका गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान उससे एज अ नेबर कंट्री, पाकिस्तान उससे क्या लेसन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सो विद इन न्यू प्रेजेंसेस इस डिबेट के अंदर। जी, मेरा क्वेश्चन मियां आमिर साहब से भी है और असद उमर साहब से भी है। सर आप जो प्रपोज कर रहे हैं मॉडल, आप बार बार आपका एक एम्फेसिस है कि जी प्रोविंसेस बनने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन मौजूद है, क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल कंसीडर कर रहे हैं? एक तो आपने सुबह से तकरीबन तमाम पार्टियों, तकरीबन क्या हकीकत में तमाम पार्टियों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी और उन सब ने बड़ा खुल के लोकल गवर्नमेंट की हिमायत की है, लेकिन एक ने भी कभी इलेक्शन नहीं कराए। तो हमारा जो हम अर्ज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रूली पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, फैमिली एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके 32-33 प्रोविंसेस होते हैं और आपको 32 चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, तो पर फोर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। मैं जी आपको जवाब दे दूं, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविंस के ऊपर नहीं छोड़े आप, शेड्यूल आप ऐड करेंगे, ये चीजें जो हैं इनकी पावर्स जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में आ गई। इसी तरीके से आप रेवेन्यू के ऊपर 2 चीजें उसके अंदर शामिल करेंगे। एक, कौन से टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में होंगे। इस वक्त है ना, जिस तरह ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसी तरीके से लोकल टैक्सेस कौन से होंगे वो आप शेड्यूल के अंदर शामिल करेंगे। दूसरा, एनएफसी अवार्ड इटसेल्फ जो है उसको 3 टियर करेंगे। उसके अंदर ये लिखा होगा इतना फीसद सेंटर का, इतना फीसद प्रोविंसेस का और इतना फीसद 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का। और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला बेस्ड होगी, जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड के अंदर फार्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों के दरमियान। ठीक है जी। और तीसरी जो मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर जो डिसोल्यूशन का इख्तियार इस वक्त प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजॉरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो मोहतरमा ने केरला का सिस्टम का, लोकल गवर्नमेंट का बताया, कहीं से भी इस हवाले से अगर कोई रहनुमाई है लेनी चाहिए। तेहरान का, आपके दूसरे पड़ोस में ईरान में तेहरान कैपिटल का सारा पैसा, उनके रोडों का, मेट्रो का, अंडरग्राउंड्स का, बिजली का सारा पैसा उसके लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से आता है। तेहरान का पैसा तेहरान ही पे खर्च होता है। मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि कौमी सियासी कौमी क़यादत जो है वो अपने इस मनसब को समझे, माजी की गलतियों से रुजू करे और मुस्तकबिल में आइन की पाबंदी करे। उसी दायरे में सूबे छोटे करना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना, ये भी एक कौमी बहस की शक्ल अख्तियार कर सकता है और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम भी शहरियों को उनकी दहलीज पर उनकी खिदमत का जरिया बन सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब। नदीम मुस्तफा चंद साहब, आपके इख्तितामी कलमात। जी, देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इस वक्त एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इस बात, जिस तरह लोकल बॉडीज पे इत्तेफाक है ना, मेरे ख्याल है हर बंदे को पता है कि सिस्टम भी कोलैप्स है। अब इसका हल देना है, हमने हल है हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने और सियासतदानों ने मिल के देना है। और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑलरेडी एक है, मजीद सारी पार्टियों को, मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट पार्टियों को भी और तमाम कौमी पार्टियों को, सबको उसमें शामिल करें और 5 दिन में हल निकल आएगा। मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह करें, अगर सूबे बनाने से रियासत ठीक होती है, मुल्क कामयाब होता है, तो सबसे पहले 2 करारदादें हमने पास की हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने हजारा सूबे की हुई है, पंजाब ने साउथ पंजाब की हुई है, बहावलपुर और साउथ में। तो बिस्मिल्लाह करें,
अगर आपने उसी पे चलना है, कहीं से शुरुआत करें, फिर उसके समरात देख लें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मेरे लिए ये सारा सेशन जो है ये एक नवीद मसरत है। बहुत खुशी की बात है कि तमाम जो सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम सियासी जमातें, उनके रहनुमा, उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आके उन्होंने इस बहुत अहम मौजू पे अपने ख़यालात का इजहार किया। उनकी मदद के लिए यकीनन हमने साथ में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनको भी मदद 24 स्पीकर जो हैं इन 4 सेशंस में जिन्होंने बात की है, कुछ लोगों ने 2-2 सेशन भी अटेंड किए, लेकिन ओवरऑल 24 स्पीकर जो थे वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में इसमें तशरीफ़ लाए। उनमें से 6 जो हैं वो उन्होंने खुल के हमायत की कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए। 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुल के इसकी मुखालफत की कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है और बहुत उम्मीद अफजा है, उन तमाम 24 लोगों ने इस बात की खुल के हमायत की कि बुनियादी हुकूमतें जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको मजबूत करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की हमायत भी की कि सूबों को PFC अवार्ड की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने इसके मुख्तलिफ रस्ते भी बताए, और जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि शायद आज की इस नशिस्त में हम जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जो मिनिमलिस्टिक जो कंसेंसस है, कम से कम वो यहाँ पे आपके पास डेवलप होता नज़र आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स, मुकामी हुकूमतें, उनको मजबूत करना और उसके बाद जो सर्विस डिलीवरी है उसको आवाम तक ले जाना, वो जिस तरीके से भी जाता है यकीनन उस पर सपोर्ट होगी। STPI ने ये जो सीरीज़ शुरू की है, ये आज इसका पहला मरहला था। हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद जो है दोबारा बात करें। अगली बार जो होगा इसका जो इवेंट, उसको मैं चैटम हाउस रूल पे करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम बैठ के खुल के बात कर सकें कि इसका वे फॉरवर्ड जो है वो क्या बनता है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। प्लीज़ ज्वाइन मी in giving a big round of applause.